हेलो स्टूडेंट, देव कोचिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस समय हम लोग प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होगा और पढ़ाई लिखाई में आप लोग व्यस्त होंगे और जो भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा तो स्टूडेंट आप लोग उसको हाई पावर पर आप जब मोबाइल को करके देखेंगे तो अक्षर जो भी लिखे जा रहे हैं वो क्लियर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली समझ में आ रहा होगा। इसके पहले हम लोग एक क्लासिफिकेशन पढ़े थे, एकलर का प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, जिसमें क्रिप्टोग्राम्स और फेनोग्राम्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे, अध्ययन किए थे। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जो है प्लांट किंगडम में एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एल्गी के बारे में कहा जाता है। एल्गी को हम शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ठीक है, और एल्गी के बारे में स्टूडेंट कहा जाता है ये क्लोरोफिल बियरिंग होता है। क्लोरोफिल बियरिंग, ठीक है। तो क्लोरोफिल बियरिंग होगा तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट इसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा होगी, तो ये अपना भोजन स्वतः बनाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह ऑटोट्रॉप्स होगा। क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स होगा, मतलब यह भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा स्वतः बना लेता होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसको हमने बताया था कि इसको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रूट, स्टेम, लीफ पूरी तरह से डेवलप ही नहीं होता है। यह थैलोफाइट्स होता है, इसलिए स्टूडेंट हम इसको किसके अंतर्गत रखते हैं? क्रिप्टोफाइट्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये सिंपल थैलोवाइड होता है, मतलब इसकी बॉडी जो है थैलोवाइड होती है। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा, लार्जली एक्वेटिक, मतलब इसके मैक्सिमम जो मेंबर होंगे वो मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। आप जानते हैं जीवन की उत्पत्ति भी इवोल्यूशन में आप लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो जीवन की उत्पत्ति भी कहाँ हुआ था? पानी में। और सबसे ज़्यादा एल्गा भी कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। मोस्टली ये या तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं स्टूडेंट? या तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या मेराइन होते हैं, मेराइन वाटर में होते हैं, मतलब मैक्सिमम समुद्र में भी देखने को मिलता है। एल्गा के बारे में कहा जाता है कि लगभग 70 to 80% फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है वह इसी एल्गा के द्वारा होता है। आप जानते हैं कि वाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा है, लगभग 70% अर्थ का जो पार्ट है वो वाटर है, और जाहिर सी बात है कि इस वाटर में सबसे ज़्यादा किसकी उपस्थिति देखी जाती है? एल्गा की, अगर प्लांट में हम बात करें। तो इतनी बातें आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ रहा हो गया कि एल्गी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। अब हम इसके फार्म की अगर बात करें, ठीक है, अगर हम इसके फार्म की बात करें तो यह अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट हम इसके फार्म की बात करें, फार्म ऑफ एल्गा का, तो आप देखते हैं कि एल्गा जो है एक होता है यूनिसेलुलर फार्म में मिलता है, एक होता है फिलामेंटस, फिलामेंट के रूप में पाया जाता है। इसका एक जो फार्म होता है उसको बोलते हैं कॉलोनियल, और एक मैसिव बॉडीज के रूप में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसमें मैसिव बॉडीज के रूप में, तो आप जानते हैं कि अप टू 100 मीटर तक जो है इसकी हाइट देखने को मिलती है। और आप जानते होंगे कि एल्गा आता है जिसका नाम है केल्प्स, याद रखिएगा जिसका नाम क्या है? केल्प्स। ठीक है, जो एक ब्राउन एल्गा है, ब्राउन एल्गा है, वह इसके अंतर्गत आता है।
अर्थात FeO अर्थात ये ब्राउन एल्गा है। अब हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर आप जानते हैं जो एक सेल से बना होगा उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। ऐसा जो एल्गा है आपने नाम सुना होगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लोरेला स्टूडेंट, जो क्लोरेला होता है इसी को हम स्पेस एल्गा कहते हैं, स्पेस एल्गा भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्लोरेला जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वह इसको भोजन के रूप में यूज करते हैं। क्लेमाइडोमोनास भी बहुत फेमस एल्गा है जिसका आप जानते हैं कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये सब यूनिसेलुलर एल्गा के रूप में आते हैं, याद रखिएगा। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, और क्लोरेला को भोजन के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। स्पेस में अंतरिक्ष यात्री इसको ले जाते हैं इसलिए इनको स्पेस एल्गा कहते हैं। यह एडिबल होता है, यह एडिबल भी होता है, और इसको हम प्रोटिस्टा में, आप जानते हैं इसको हम प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। प्रोटिस्टा, पहले इनको प्रोटिस्टा में रखा गया था क्योंकि यह यूनिसेलुलर है। अगर हम बात करें फिलामेंटस, तो ये भी एल्गा लगभग यूनिसेलुलर की तरह से होते हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे ऐसे देखे होंगे सेल जो हैं, ऐसे बहुत सारे सेल इस तरह से मिलते जाएंगे और मिल करके, सेल तो एक ही है लेकिन बहुत सारे फिलामेंटस, बहुत सारे सेल ऐसे मिलते जा रहे हैं और एक जो है फिलामेंट की तरह से हो जा रहे हैं, इसलिए हम इनको फिलामेंटस एल्गा कहते हैं। जो फिलामेंटस एल्गा होते हैं इसमें दो एल्गा का नाम आता है, एक है यूलोथ्रिक्स, याद रखिएगा आप लोग, एक है यूलोथ्रिक्स और एक इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, तो स्पाइरोगायरा को आप लोग स्टूडेंट याद रखिएगा। तो दो इसमें एल्गा आते हैं, एक होता है यूलोथ्रिक्स और एक होता है स्पाइरोगायरा। अगर हम बात करें कॉलोनियल की, तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारे एल्गा जो होंगे ऐसे देखेंगे कॉलोनी बना करके रहेंगे, बहुत सारे सेल ऐसे एग्रीगेट होकर के जगह जगह बनाएंगे और पुनः जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी तो इसी में डॉटर कॉलोनी भी बना देंगे, ठीक है। तो इसका जो सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है वॉल वॉक्स, ठीक है, वॉल वॉक्स, याद रखिएगा। जो कॉलोनियल एल्गा होगा उसको क्या कहेंगे, वॉल वॉक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग तीनों जो फार्म ऑफ एल्गा में तीनों हम लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो यूनिसेलुलर है, फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सभी ग्रीन एल्गा के अंतर्गत आते हैं। इनको ग्रीन एल्गा हम कह सकते हैं, ग्रीन एल्गा। ये सभी प्रायः हरे रंग के होते हैं, ये क्लोरोफिलस होते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा कि जो यूनिसेलुलर होता है इसमें क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला आ जाएगा। फिलामेंटस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा है, और कॉलोनियल में देखेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है। और कुछ मैसिव बॉडीज़ के रूप में जो ब्राउन एल्गा होते हैं, फियोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, जैसे केल्प हो गया, 100 मीटर तक पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े जहाज को भी रोक देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो एल्गा होते हैं इसमें दो तरह के एल्गा आपने देखा, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, ठीक है। अगर हम ट्रिक के माध्यम से बताएं तो याद रखिएगा कि जो यूनिसेलुलर में है इसको हम कहेंगे UC2, ठीक है, UC2, इसका ट्रिक है यूनिसेलुलर का UC2, माने U से यूनिसेलुलर और C2 से, C फॉर क्लोरेला, एक C से क्या हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा, और एक C से क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। एक से क्लोरेला हो गया, एक से क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। इसी तरह से जो फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है कि अगर हम इसका ट्रिक देखें, जो फिलामेंटस एल्गा होते हैं तो इसका सबसे बढ़िया ट्रिक है यूएस फिल्म में, यूएस फिल्म में, C2 यूएस फिल्म में। तो यूएस फिल्म में का मतलब क्या हो जाएगा, फिलामेंटस,
फिलामेंटस हो गया। यूएस का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक हो जाएगा यूलोथ्रिक्स और एक क्या हो जाएगा स्पाइरोगायरा। UC2 यूएस फिल्म में, और अगला ट्रिक क्या है सीविडिया, 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 सीविडिया। तो सी से क्या हो जाएगा कॉलोनियल एल्गा और वी से क्या हो जाएगा वाल्वैक्स। तो इसका ट्रिक है, इसको याद करने का एग्जाम्पल UC2 यूएस फिल्म में सीवी दिया। यू का मतलब यूनिसेलुलर, C2 का मतलब दो एल्गा इसमें है, एक क्लोरेला है एक क्लेमाइडोमोनास है। यूएस फिल्म में, फिल्म का मतलब फिलामेंटस हो गया, एक यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, एक स्पाइरोगायरा हो जाएगा। सीवी दिया, ठीक है, सी से कॉलोनियल एल्गा और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है वाल्वैक्स है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से पूरे एल्गा के फॉर्म्स को याद कर सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉर्म ऑफ एल्गा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया एल्गी में कैसे होती है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। एक है VR, एक है AR और एक क्या है SR। VR का मतलब क्या होता है स्टूडेंट वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे आपने फंजाई में पढ़ा था। और एक होता है इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको क्या बोलेंगे SR को क्या बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आपने फंजाई में पढ़ा था वैसे एल्गी में भी तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो आपको पता होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन माने विखंडन के द्वारा बॉडी जितने पार्ट में टूट जाएगी किसी भी मेथड से, किसी भी प्रक्रिया के से, और उतने जितने पार्ट में ब्रेक होगी उससे नए एल्गा का निर्माण हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन मेथड यही होता है फ्रेगमेंटेशन। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यह मोस्ट कॉमन होता है और यह स्पेशली जू स्पोर्स के द्वारा होता है। जू स्पोर्स मैंने फंजाई में भी आपको बताया था। जू स्पोर्स जो होते हैं, जू मीन्स होता है एनिमल, ये जू स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं मोटाइल होते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये कॉमन प्रकार का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में चलता है जू स्पोर्स के द्वारा, जो क्या होते हैं मोस्ट कॉमन मोटाइल जू स्पोर्स होते हैं। और जू स्पोर्स कहाँ बनते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार का एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसको क्या बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं स्टूडेंट जू स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेगमेंटेशन के द्वारा होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के द्वारा होगा और जू स्पोर्स मोटाइल होंगे। जू स्पोर्स कहाँ बनेंगे जू स्पोरेंजियम में बनेंगे। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो फॉर्म ऑफ गैमेट्स, यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर्म ऑफ गैमेट्स, आप जानते हैं कि इसमें दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक होगा मेल गैमेट्स और एक होगा फीमेल गैमेट्स। एक मेल गैमेट्स होगा और एक जो है फीमेल गैमेट होगा, दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा जाइगोट बनेगा। और जो जाइगोट होगा, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा हम एल्गा को नॉन एम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं, तो इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको नॉन एम्ब्रियो मतलब इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जाइगोट तो बनेगा लेकिन इसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा, इसलिए नॉन एम्ब्रियो फाइटा इसको बोलते हैं। क्या कह सकते हैं, इसीलिए इसको नॉन एम्ब्रियो फाइटा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो देखेंगे स्टूडेंट, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो तीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक होगा आइसोगैमस, एक होगा एन आइसोगैमस और एक होगा ऊगैमस। आइसोगैमस में गैमेट्स क्या होगा स्टूडेंट सेम होगा,
ठीक है। आइसोगैमस में क्या होगा, गैमेट सेम होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइसोगैमस। ठीक है। और आइसोगैमस में भी आप देखेंगे दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट, एक होता है फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस और एक क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस। जो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस होता है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूरोथ्रिक्स, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूलोथ्रिक्स। और जो नॉन फ्लैजिलेटेड होगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्पाइरोगायरा। याद रखिएगा आप लोग, स्पाइरोगायरा। तो यह इसका एग्जाम्पल हो गया और फ्लैजिलेटेड का यूलोथ्रिक्स होगा। इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स आप देखेंगे तो दोनों एकदम फिजियोलॉजिकली एकदम सेम दिखाई देंगे, कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, ऐसे बनेंगे एकदम, दोनों की शेप एंड साइज सेम, फ्लैजिला आपको सब कुछ एक जैसा दिखाई देगा। जो एन आइसोगैमस होंगे इसमें क्या होगा कि फीमेल जो बॉडी होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी और मेल की साइज छोटी होगी। ठीक है। फीमेल बॉडी जो है मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है, फ्लैजिला होता है और दोनों आपस में फ्यूज करके गैमेट्स बनाते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल याद रखिएगा, यूडोराइना इसका सबसे बेहतरीन ट्रिक है। और जो oogamous होता है, oogamous, इसमें जो मेल गैमेट होगा स्टूडेंट, ठीक है, वो फीमेल जो गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा, इसकी साइज बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगा। और मेल गैमेट जो होगा, ठीक है, यह स्मॉलर होगा और मोटाइल होगा। और मेल गैमेट जो होगा वो उसकी साइज बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगी। दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, फ्यूकस होगा और क्या होगा, वॉल्वॉक्स होगा। स्टूडेंट आप याद रखिएगा, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग और आगे अगले क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए भी एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस यहीं तक क्लास को रहने देते हैं, पुनः अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।